भारती ये एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एशो चार्ट के ऊपर काम करती है। इसके बारे में हम जानते हैं प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी जी अग्रवाल से, जो कि अभी आए हुए हैं EDA मॉल गाजियाबाद में। तो आइए आज इनसे एक बार बातचीत करके समझते हैं कि ये उद्यमिता भारती आखिर है क्या। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। आप यहाँ इस एग्जीबिशन में आए हैं जी। और आपने ये एशो चार्ट लगाया है, उद्यमिता भारती के बारे में आप बात कर रहे हैं। जी। ये ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, ये क्या है? ये उद्यमिता भारती एक NGO है बेसिकली, बट इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि अभी ये शुरू की गई है। कोई 4 महीने पहले इसका दिमाग में काम करना शुरू किया इसके ऊपर। ये बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए, आजकल जो है ना स्टार्टअप्स का ज़माना है। हाँ जी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नई स्टार्ट हो रही हैं, पर बहुत सारी उसमें से फेल हो रही है। ओके। तो स्टार्टअप करने में जो एफर्ट लगती है, जितनी एफर्ट लगती है, उन एफर्ट्स को अगर वो फेल हो जाए तो कितना खराब, कितना नुकसान हुआ सोसाइटी का, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर 100 में से 80 स्टार्टअप फेल हो रही हैं और खाली 20 काम कर पा रही हैं, तो आई वुड से कि दिस इज एब्सोल्युटली ए फेलियर कॉन्सेप्ट। स्टार्टअप अगर फेल होंगी और 80% फेलियर, तो मतलब यू कैनॉट कॉल इट सक्सेस। तो क्या कहना, पासिंग मार्क्स भी नहीं हुए। सो ऑन दैट वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन, एंड देन वी आर एक्चुअली टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स। वी वर कॉल्ड टेक्नोलॉजी किंग। तो सिंस वी वर कंसर्न्ड विद टेक्नोलॉजी, what can be the what kind of technology we should develop, a new technology which helps reducing the failure rate. Okay. So that was our target. So for that, then over a period of time we were able to bring out a chart. Okay. In for management, especially HR industry के लिए, कि startup fails because of wrong appointments, wrong employees. They are not able to find the right employee for the right job, because the skill set given by degree which the candidate has earned, it is definite that it may not suit to the project for which we are taking the employees, may not suit even 50%. और अगर हम 30% के सूटेबल लोगों को लेंगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, तो यू रेस्ट एश्योर दैट यू आर रनिंग फॉर फेलियर. इट इज़ नॉट दैट यू आर अप्रोचिंग टू फेलियर, यू आर रनिंग टू गेट फेलियर. विद द 30% 40% पासिंग मार्क्स हैं और 30% एफिशिएंट वो के यूजेबल स्किल सेट को तुम एक प्रोजेक्ट में ले रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सक्सेस? इट्स नॉट पॉसिबल. अब सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि स्टार्टअप मोस्टली ना सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप हो रहे हैं. हाँ जी. लोग सोचते हैं कि यार ये तो बैठे बैठे कर रहे हैं, तो मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि IT इंडस्ट्री का बूम चल रहा है. अच्छा, हम लोग धीरे धीरे सारे बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है. करेक्ट. सो द की इज दैट हियर व्हाई दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज फेलिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रीजन इज दैट सॉफ्टवेयर वाज नेवर अंडरस्टूड एज इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर was never got connected into engineering. It was never connected with engineering. And success of any project is only possible unless you have engineering background. Engineering background doesn't mean that you should have degree in software.
Engineering background means your bent of mind should be technical. And technical background means you can be mechanic, you can be anything. But your bent of mind should be as a mechanic. Engineering doesn't mean that you have got a degree of BTech and you are an engineer. You may be an engineer by words, but you are worthless for the project. प्रोजेक्ट के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोगों को ही मैनेज करने के लिए रखना पड़ेगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फेलिंग बिकॉज वी डू नॉट नो द इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर. वी हैव नेवर अंडरस्टूड दैट. आवर प्रॉब्लम इज दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द रूल, इज द बैकबोन ऑफ द एनी प्रोजेक्ट. सॉफ्टवेयर स्पेशली आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें अगर तुम्हारे मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो दैट इज ए फेलियर. यू आर हेडिंग टू ए फेलियर फॉर श्योर. आज नहीं तो कल फेलियर इज एश्योर्ड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्टार्टअप्स देन इट्स ए प्रोजेक्ट. And if it is a IT based project or if it is a non-IT based project also, doesn't matter. Software is not a coding, it's not IT. The software engineering is not a IT product. Try to understand. Software is the app. It's not app. Software is not app. एक ड्रामा करते हैं लोग, आर्टिस्ट. एक स्टेज लगी हुई है, उस स्टेज के ऊपर आर्टिस्ट आएंगे और आर्टिस्ट को करना क्या है जी, ये तो पता ही नहीं है. एब्सोल्युटली. तो वो कौन बताएगा? दैट इज सॉफ्टवेयर. बिकॉज आईटी में जो ड्रामा है, ड्रामा इज ए सॉफ्टवेयर. जी. सो ड्रामा जिसने लिखा लिख दिया, जिसने सिखाना था सिखा दिया, बट वो सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कौन करेगा? उसमें स्टेज भी मैनेज होनी है. स्टेज पर कब कौन सी लाइट जलनी है, कौन सा कैमरा ऑन होना है, कौन सा कैमरा ऑफ होना है, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा? ऑल दिस एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओनली. सो ए स्टेज, ए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ए फेलियर, guaranteed failure. IT industry, any project cannot succeed if you do not have a software engineer in your leading. Software engineering means he is a engineering manager. Engineer, BTech with MBA. But mind it, BTech with MBA is a failure. He cannot succeed. That person having a engineering background with MBA degree is assured failure anytime, unless he embeds in self software engineering. अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को नहीं समझ पा रहा तो वो जिंदगी में फेल रहेगा ही रहेगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इज, MBA is a useless subject if it is not software engineering. Mind it. And that is why we are producing thousands of MBAs and they are working as delivery boys. Reason is that software engineering anyone cannot do. You have to understand that. Importance of software engineering was never understood. No one knows what this branch is. But this branch was announced maybe somewhere in 2000, post 2000. Earlier it was never there. Yeah. So software was always considered coding. Yeah. कोडिंग तो कोई भी कर लेगा भाई. कोडिंग तो अब तो AI के आने के बाद कोडिंग तो it's all a machine's game now. That's Because the key. there are so many tools available. There are so many. Exactly. The coding is just a typewriter work. Coding is nothing but writing a letter. And entire computer industry is depending on this coding. I am surprised that how can they succeed? They are bound to fail. So the today Udyamita Bharati has started working in this direction of ensuring that startup don't fail.
तो अश्विनी जी, आप उद्यमिता भारती के थ्रू ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स डोंट फेल? आई मीन आप हाँ, उसके लिए हम लोगों ने ये डेवलप किया एशो चार्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एशो चार्ट विच इज विजिबल हियर. इट इज शोइंग 5 parameters. If you can read this, this is a Udyamita Chakra. This is drawn by Udyamita Bharti. ओके जी, Udyamita Bharti has developed this chart. And this chart is talking about 5 parameters, nowhere degree is involved. This degree, this program, this training program is started by Udyamita Bharti. Now, with the help of institution called Ketu Vigyan Training Institute at Nehru Place, and the support is given by software engineering company called E-Square Physio Virtual Solutions. Is available, where we are providing technical support. That organization is providing us technical support, and Ketu Vigyan Training Institute is giving training to understand this chart and implement this chart in the employees of the organization. Now let's talk of this Udyamita Chakra. What it says? It says you bother about learning efficiency of the employee. जी, That is the key which will ensure that anything new comes, that person is able to learn faster. So learning efficiency is the key for success of the project. Then physical ability. Depending on the physical ability the person has, you give him that kind of job. That is defined by software engineer. No one else can define that. Then performing eligibility. Whether he is eligible to perform that particular task or not. So you have to measure that. Then mental wealth. How much mental wealth that person has, which can be invested to improve learning efficiency, performing eligibility. Then there is one word called gender contradiction. Gender contradiction is a word which is responsible for disturbing each individual in the organization, and the performance will fall depending on the gender contradiction. He will not be able to maintain performance. Even if the person has a very good performing capability, if the gender contradiction start disturbing, then whatever capability he has, it is gone down the drain. So this parameter has to be taken care of, and they are all measurable. You can see that gender contradiction is measurable by super BMI. Mental wealth is Asho quotient, and they are all digital measurable systems. You can see that this is a Shank technology based. multi-core technology. Here it is written Yeah. Shank Map Talika. Shank Map Talika. So Shank Map, this is a Shank instrument given by Shank technology, जी, and there are all instruments available for all these 5 parameters given here. जी, Mental wealth is Ashonidhi, physical wealth is E-Square quotient, spiritual eligibility is available. I mean, these 5 parameters measurable. All these 5 parameters are measurable by these 5 parameters, represented by these 5 parameters. So Ketu Vigyan Training Institute is giving training on these, how to understand Asho chart of the individual employee which you are going to keep. And failure of startups is, or the success of the startup is dependent on employees, not on the computers, the hardware or whatever you have. Doesn't matter. तो जी। अश्विनी जी का ये कहना है, जो कि टाइम साइंटिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी का फेलियर या सक्सेस डिपेंड करता है उसकी मैन पावर पे, ना कि मशीन्स या हार्डवेयर पे। और मैन पावर इम्प्रूव करने के लिए अब एशो चार्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके लिए उद्यमिता भारती ऑलरेडी काम कर रही है। केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन एशो चार्ट with support of Squares Physio Virtual Solutions, which is a software engineering company.
तो अश्विनी जी ये जो आपने अब एक ये बीड़ा उठाया है कि हमारे स्टार्टअप्स फेल ना हो, जी। इसके लिए आई रियली विश यू, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ और साधुवाद देती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि भारत की जो ग्रोथ है, देखिए अब भारत की तरफ ही पूरा विश्व देख रहा है एक नई राह के लिए, बिकॉज हमने जितना भी ग्रोथ किया है अक्रॉस ग्लोब उसमें कुछ कमी रह गई है, ये बात सब समझ रहे हैं। तो इंडिया इज़ नाउ इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर और इंडिया की जो बैकबोन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज ही है, स्टार्टअप्स ही हैं। एंड स्टार्टअप्स का फेलियर इज अ फेलियर ऑफ होल इकोनॉमी, होल गवर्नमेंट, which is now avoidable through use of AstroChart technology and software engineering, project management. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी। तो अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही। आपसे बातचीत करते रहेंगे। EDM मॉल में आप से मिलना हो सकता है। आप में से जो भी लोग मिलना चाहते हैं अश्विनी जी से, कृष्णांश से, तो आप EDM मॉल में ज़रूर आएँ। 2 और 3 सितंबर को अवेलेबल हैं अश्विनी जी यहाँ रात 9 बजे तक, 12 to 9, EDM मॉल कौशंबी गाजियाबाद। Do visit this place one time and ensure the success of your startup. आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्णिका, निधि कंसल, डिजिटल लिविंग एंकर। प्रणाम।